दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहाः वीतरागभयक्रोधाः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में स्पृहा नहीं होती तथा जो राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो गया है वह मनशील मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। अर्थात बुरा होने पर जिसके मन में भय न हो और सुख होने पर जिसका मन सर्वथा शांत रहे, गुस्सा डर भय और प्रेम जो सर्वथा सबको एक ही भाव से देखता हो, ऐसे मनुष्य की बुद्धि स्थिर रहती है और वही व्यक्ति मुनि या योगी कहलाता है। अच्छी खबर प्राप्त होने पे बिल्कुल खुश हो जाना और बुरी खबर प्राप्त होने पे एकदम मायूस सब कुछ छोड़ देना, ये तो स्वाभाविक ही है। लेकिन जो इन सब से परे है, जो इन सब में समान है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वही योगी या मुनि कहलाता है। अर्जुन ने तो स्थिति प्रज्ञ की प्रधानता को लेकर प्रश्न किया था, पर भगवान भाव की प्रधानता को लेकर उत्तर देते हैं, क्योंकि क्रियाओं में भाव ही मुख्य है। क्रिया मात्र भावपूर्वक ही होती है। भाव बदलने से क्रिया बदल जाती है। अर्थात बाहर से क्रिया वैसे ही दिखती है पर वास्तव में क्रिया वैसे नहीं रहती। उसी भाव की बात भगवान यहाँ कर रहे हैं। दुखों की संभावना और उनकी प्राप्ति होने पर भी जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, अर्थात कर्तव्य कर्म करते समय कर्म करने में बाधा लग जाना, निंदा अपमान होना, कर्म का फल प्रतिकूल होना आदि आदि प्रतिकूलताएं आने पर भी उसके मन में उद्वेग नहीं होता, क्योंकि कर्मयोगी के मन में उद्वेग हलचल न होने का कारण यह है कि उसका मुख्य कार्य कर्तव्य होता है। दूसरों के हित के लिए कर्म करना, कर्मों को सांगोपांग करना, कर्मों के फल में कहीं आसक्ति ममता कामना न हो जाए, इस विषय में सावधान रहना। ऐसा करने से उसके मन में एक प्रसन्नता रहती है। उस प्रसन्नता के कारण कितनी ही प्रतिकूलताएं आने पर भी उसके मन में उद्वेग नहीं होता। इस संसार के पदार्थों का मन पर जो रंग चढ़ जाता है उसको राग कहते हैं। पदार्थों में राग होने पर अगर कोई सबल व्यक्ति उन पदार्थों का नाश करता है, उनसे संबंध विच्छेद करता है, उनको अलग करता है, उनकी प्राप्ति में विघ्न डालता है, तो मन में भय होता है। अगर वह व्यक्ति निर्बल होता है तो मन में क्रोध होता है। परंतु जिसके भीतर दूसरों को सुख पहुंचाने का, उनका हित करने का, उनकी सेवा करने का भाव जागृत हो जाता है, उसका राग स्वाभाविक ही मिट जाता है। राग के मिटने से भय और क्रोध भी नहीं रहते, अतः वह राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो जाता है।